हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल ट्वेल्थ आर्ट सक्सेस क्लास में। और मेरा नाम है किशोर चंद्रवंशी। और आज हम पढ़ेंगे पाठ यायावर साम्राज्य के नोट्स। हमारा यह है 12th हिस्ट्री का है और 5 पाठ है। और यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं ईस्वी से 17वीं ईस्वी तक। हमारा पहला महान यात्री इब्न बतूता है, जो भारत में 14वीं शताब्दी 1304 में 1304 से 1370 तक रहा है। और इसका जन्म मोरक्को में तेजियर्स के परिवार में हुआ था। और इसने एक किताब ग्रंथ लिखी जिसका नाम था रियल्ला। रियल्ला अरबी भाषा में लिखी थी इसने। और ये भारत में कब आया था? भारत किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था दोस्तों। और ये सिंध पहुंचा 1333 में। और इसकी शिक्षा, इसने साहित्य तथा शास्त्रगढ़ शिक्षा प्राप्त की। और इसने इन शहरों की यात्राएं की, जिसमें मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, पूर्वी अफ्रीका के तटीय बंदरगाहों की यात्रा की दोस्तों इसने। और अपने घर वापस गया है 1347 ईस्वी में। तेजियर के शिक्षित एवं सम्मानित परिवार में इनका जन्म हुआ। इब्न बतूता को यात्रा करने और यात्राओं में सफ़र में ज्ञान अनुभव प्राप्त करने का बड़ा शौक था दोस्तों। इसी के साथ इसके परिवार को इस्लाम कानून व शरिया के लिए विशेषज्ञता प्राप्त हुई थी। हम बात करते हैं अब दूसरे महान यात्री की, अल बिरूजी। अल बिरूजी, इसका पूरा नाम था मोहम्मद इन अहमद अबू इराल अल बिरूनी। ये 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी 1048 से 1973 तक की शताब्दी में भारत आया था। और इसका जन्म उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 1973 में हुआ था। ये किसके शासनकाल में आया था भारत में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था दोस्तों। किस सन में भारत आया था? तो ये 1700 ईस्वी में भारत आया था। इसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था किताब उल हिंद, जो एक अरबी भाषा में लिखी थी। अरबी भाषा में लिखी इसने, जो अरबी भाषा में लिखी थी। भाषा को ज्ञाता, इसने किन किन भाषाओं को अपने जीवन में उतारा? तो पहली भाषा है सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि। सन 1017 में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको और इसके साथ कई विद्वानों और कवियों को पकड़कर गजनी ले गया। 70 वर्ष की आयु, कितनी 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीतियाँ और प्रथाओं, सामाजिक जीवन एवं मूर्ति कला आदि 80 अध्याय लिखे और उनका वर्णन किया। हम आते हैं अब तीसरे महान यात्री के बारे में जानते हैं। तीसरा महान यात्री था फ्रांसवा बनियर। भारत आया था 1700 ईस्वी में और 1680 से 1688 तक रहा। इसका जन्म हुआ था फ्रांस में। किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? तो ये आया था मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल में। इसने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसने वृत्तांत लिखे सन 1500 ईस्वी में। किसके रूप में यात्रा की इसने? तो एक चिकित्सक, एक दार्शनिक, इतिहासकार के रूप में। इसके बाद शिकोह के चिकित्सक और आर्मीनियाई अमीर दामिश्कमन खान के साथ यात्राएं की। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक दुराते बरबोसा इसके शासनकाल में आया था। भारत में 1600 ईस्वी में कौन कौन आए थे? तो डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फारसी से आए थे, यात्री आए थे। और भारत में वर्ष तक रहा। ये कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो दोस्तों ये 1656 से 1668 तक, लगभग 12 वर्षों तक ये भारत में रहा। वो वहाँ पे यात्राएं की। प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री, इसके शासनकाल में एक और यात्री आया था, जो बैप्टिस्ट तेरुनियर। इन्होंने कितने 6
बार भारत की यात्रा की और भारत की तुलना ईरान व ओटोमन साम्राज्य से की। तो ऐसे ही नोट्स चाहिए आपको दोस्तों तो मेरे यूट्यूब चैनल 12th सक्सेस क्लास को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।